सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the chapter Ashes that made trees bloom. So students, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन Ashes that made trees bloom का रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। तो देखिए, हमने ये स्टोरी बहुत ध्यान से समझी है और बहुत ही अच्छे से समझी है। आखिर लास्ट में क्या हुआ था वो एक बार आपको फिर से हम जानकारी दे दें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी स्टोरी सो फार, यानी स्टोरी अब तक। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट डॉग्स स्पिरिट रिपेज द ओल्ड कपल्स काइंडनेस बाय हेल्पिंग देम बिकम रिच। तो हमने ये देखा कि डॉग की जो आत्मा है वो एक बार फिर से सामने आई और उसने जो बूढ़ा कपल था, अच्छा वाला कपल था, उसकी दयालुता का जो है उसने उसको रीपे किया, क्योंकि वो जैसे अपने कुत्ते के साथ ट्रीट करते थे तो उसकी आत्मा ने उनकी दयालुता का एक तरह से बदला चुकाया और उन्हें हेल्प करके दोबारा से अमीर बनवा दिया। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड बट फेल्स। तो जो दूसरा कपल था, जो गंदा बुरा वाला कपल था, उसने भी ट्राई किया अमीर बनने का और वही सेम मेथड अपना कर, लेकिन वो सफल नहीं हुए। एट लास्ट द कपल इम्प्रेस बाय दाइम्यो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेस। और आखिरी में क्या हुआ कि जो अच्छा वाला कपल था उसने जो दाइमियो क्या होता है उस समय के एक महान लोग या रिच पीपल, जो जिनका एक पूरे समाज में एक इज्जत होती है, ओहदा होता है, तो इस बूढ़े कपल ने उनको खुश किया। किस तरीके से? जो चेरी ट्री थे जो कि मुरझा गए थे उनको दोबारा से हरे भरे बनाकर और उन पर एशेस छिड़क कर, जो डॉग की वो जो मिल को उसने जला दिया था ना, जो एक चक्की बनाई थी, आपको याद हो, लकड़ी की वो जो ओखली बनाई थी जिसमें चावल को कूटना था, उसको तो उसने जला दिया था बुरे वाले कपल ने। अब डॉग ने दोबारा से उसके सपने में आके बोला था कि उस एशेस को आप ले आओ और इन ट्रीज़ पर, सूखे ट्रीज़ पर छिड़क दो ताकि ये फिर से हरे भरे बन जाए। तो जब दाइमियो ने देखा तो वो बहुत खुश हुए और द दाइम्यो रिवार्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस, और उन्हें खूब बढ़िया महंगे महंगे गिफ्ट दिए जो अच्छा वाला ओल्ड कपल था उसको। तो अब आगे क्या हुआ देखिए। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। जैसे ही उस ग्रीडी नेबर ने, उस ओल्ड कपल ने इस बात को सुना कि दाइम्यो ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं दूसरे वाले ओल्ड कपल को, तो उसने भी वैसे ही किया। उसने क्या किया, थोड़ी सी मैजिक राख, एशेस मतलब राख, उसको लिया, जादुई राख को लिया और वो भी हाईवे पे चला गया, दाइम्यो का इंतज़ार करने लगा। देयर ही वेटेड अंटिल अ दाइम्योस ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड he climbed a withered cherry tree। उसने क्या किया कि जैसे ही दाइम्यो की ट्रेन आ रही थी उसके साथ साथ, है ना, तो इंस्टेड मतलब घुटने झुकाने के बजाय, घुटनों पर बैठने की बजाय उसने क्या किया, लाइक क्राउड, उसने क्या किया, वो एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जैसे ही दाइम्यो उस पेड़ के नीचे पहुंचा, बिल्कुल उसके नीचे, he threw a handful of ashes over the tree। उसने क्या किया, बिल्कुल वो अच्छे वाले ओल्ड कपल की तरह उसने बहुत सारी हाथ में एक मुट्ठी राख लेके और ट्री पर फेंक दी। which did not change a particle, और जिसने एक बूंद भी, एक कण भी चेंज नहीं किया। जबकि जब ओल्ड वाले कपल ने उसके ऊपर ये राख बरसाई थी ना, तो वो चेरी ट्री एकदम पूरा खिल गया था और उसके अंदर खूब सारी चेरी, लाल फल, पूरा हरा भरा हो गया था। देन फिर क्या हुआ, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ दाइम्यो एंड हिज वाइफ। जो राख थी, जो बिल्कुल महीन, बिल्कुल एकदम फाइन डस्ट थी, वो दाइम्यो और उसकी वाइफ की आंखों और नाकों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग,
और क्या हुआ, उसके छींकें आने लग गई, नाक रुक गई। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ प्रोसेशन। और इसने क्या किया, जो उसका एक यात्रा निकल रही थी, प्रोसेशन का मतलब होता है उसकी यात्रा, जुलूस निकल रहा था, उसको पूरा का पूरा खराब कर दिया उसने। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जो इसके पीछे आदमी था, ठीक है ना, जो कि इट वॉज टू क्राई, अब वो क्या था कि जिसका काम केवल रोना था। फिर उसने क्या किया, देखिए अब क्या था, उसने क्या बोला, जो दाइम्यो और उसके प्रोसेशन में जो लोग थे, गेट डाउन ऑन योर नीज, नीचे उतरो और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। तो क्या हुआ, उसको सीज का मतलब होता है ज़बरदस्ती उसको अपने कब्जे में लिया। वो जो बेवकूफ़ ओल्ड पीपल था उसको कॉलर से पकड़ते हुए घसीटते हुए ट्री से नीचे लाया गया और क्या हुआ, उसको नीचे पटक दिया, टम्बल्ड हिम। और उसकी क्या हुआ, फिर जो उसकी ऐश बास्केट थी यानी जिसमें राख वाली जो टोकरी थी, वो भी रोड पर लुढ़कती पड़कती चली गई। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत बहुत आवाज़ों के साथ मारा गया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और तब तक मारा गया जब तक वो मर नहीं गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और क्या हुआ कि वो जो गंदा वाला ओल्ड मैन था अब वो मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर मर चुका था। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो डॉग का अच्छा वाला दयालु वाला दोस्त था वो बहुत शांति से रहने लग गए। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, मतलब अब वो दोनों बहुत आराम से इस हरी भरी जगह में अपना समय व्यतीत करने लगे। तो देखा आपने कि बुरे के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। इससे हमें, इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलती है। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। So question number 1 is match the following word meaning with the correct picture। आपको word meaning जो हैं उनको correct picture के साथ join करना है। जैसे first word is ashes। ashes का मतलब होता है the powdery residue left after the burning of a substance, यानी किसी चीज़ को जलाने के बाद जो राख जैसी चीज़ जो बच जाती है, पाउडर जैसी चीज़ जो बच जाती है, उसको हम ऐश कहते हैं या राख कहते हैं। अब इसको आप किसके साथ मैच करेंगे, देखिए कहाँ पर है वो ऐश, यस दिस वन, तो इसको हमने इसके साथ मिलाना है। देन सेकेंड वर्ड इज विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है ड्राई एंड श्रिवल्ड, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, विदर्ड। तो विदर्ड का मतलब जो सूखा मुरझाया हुआ कौन होगा, ये दिस पिक्चर। एंड द दाइम्यो, दाइम्यो मीन्स ग्रेट लॉर्ड, यानी जैसे राजा होते हैं या भाई गांव के लिए तो उसके मुखिया भी होते हैं, जो महान व्यक्ति होता है उस समय का, अमीर व्यक्ति जिसका एक समाज में रुतबा होता है, तो वो किसके साथ आप मैच करोगे, यस दिस वन। देन क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। अभी हमने पैसेज समझा ही है, अब आपको आंसर को बताना है, इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री। जब पड़ोसी ने ट्री पर एशेज को फेंका, राख को फेंका, तो क्या हुआ, द ट्री विदर्ड, ट्री जो है मुरझा गया, द ट्री ब्लूम्ड, ट्री जो है वो बिल्कुल खिल गया, या देयर वाज नो चेंज। तो राइट आंसर इज दिस वन, सी, देयर वाज नो चेंज, यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द दाइम्यो एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो दाइम्यो था वो बूढ़े व्यक्ति से क्यों गुस्सा हो गया, बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, क्या वो ट्री हरा भरा नहीं हुआ इसलिए, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन द दाइम्योज आइज एंड नोज, जो डस्ट थी वो दाइम्यो की आंख और नाक में चली गई थी, या बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे, या बूढ़ा व्यक्ति उसके रास्ते में आ गया था। तो राइट आंसर इज बी, because the dust blew in daimyo's eyes and nose. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वेयर अ मास्क, और जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।